क्लास के बच्चे ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो लिखा है देशभक्ति के बारे में। और देशभक्ति की अगर बात हो, 10वें गुरु गोविंद सिंह की बात ना हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी के लिए अन्याय होगा। जब गुरु गोविंद सिंह के कितनी कुर्बानी, पहले पिताजी की कुर्बानी दी, देखो कुर्बानी क्या होती है, आपको सीखना चाहिए, जज्बा होना चाहिए देश के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति कितना जज्बा था। जब गुरु गोविंद सिंह बच्चे थे तो पहले अपने पिता की कुर्बानी उन्हीं के कारण हुई। जब बड़े हुए तो अपने 4 बेटों की कुर्बानी दी और उनकी धर्म पत्नी माता सुंदरी ने जब उनसे कहा कि मेरी तो कोख ही खाली हो गई है, मेरे 4 बेटे कुर्बान हो गए हैं, तो गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह कहते हैं देश धर्म के वास्ते, देश धर्म के वास्ते बार दिए सुचार, देश धर्म के वास्ते बार दिए सुचार। सुचार मतलब 4 बेटे। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं अब माता सुंदरी को, अपनी धर्म पत्नी को क्या कहते हैं? जे कलेजा चाहिए ये बात कहते हुए। आज हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो हम चिल्ला उठते हैं कि हमारे साथ ये हो गया। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं देश धर्म के वास्ते बार दिए सुचार, 4 मरे तो क्या हुआ, जीवत के ही 1000। ताड़ियां होनी चाहिए इस बात पर। कहता मैंने अपने 4 बेटों को मारा, लेकिन कितने लोगों को बचा लिया मैंने इस देश के लिए। तो ये होता है धर्म, ये होती है कुर्बानी। आप में भी जज्बा होना चाहिए, ऐसे लोग आपके आइडियल होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ बोलने से नहीं होता, आप बहुत बड़े हो। वो तो 10-10 साल के थे जब उन्होंने कुर्बानियां दे दी देश के लिए। हमें भी अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए बड़ी कुर्बानी तो हम आपसे कोई मांगते नहीं है। हम तो यही मांगते हैं कि अपनी ड्यूटी ही अपनी ईमानदारी के साथ आप कर दो, वो भी आपकी बड़ी कुर्बानी हम समझेंगे। तो बच्चों, आज कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी, परीक्षा पर चर्चा। मैं एक ही आज पॉइंट डिस्कस करूंगा, ज्यादा पॉइंट, बहुत पॉइंट है और बहुत जरूरी है। वो है आज टाइम। जो लोग टाइम की कदर, टाइम का समय कहता है आपने मुझे बर्बाद किया, मैं आपको बर्बाद करूंगा। टाइम को हिंदी में समय कहते हैं। समय क्या कहता है? ये भी बोलता है, ये भी आपसे बातें करता है। वो कहता है आपने मुझे बर्बाद किया, अब मैं आपको बर्बाद करूंगा। समय की बात करूं, सबसे पहले आपने टाइम, एग्जामिनेशन हॉल में टाइम का पहुंचना है। मुझे लगता है कि जब भी एग्जाम हो तो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं एग्जाम सेंटर में 5 मिनट पहले पहुंचूं, 5-10 मिनट, ताकि मैं रिलैक्स फील करूं। जो बच्चा लेट पहुंचता है वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर हो जाता है। दूसरा, जब भी आप एग्जाम पेपर करते हो तो आपको टाइमिंग का वहां भी ध्यान रखना है कि 70 मार्क्स का एग्जाम पेपर है तो मुझे टाइम का फिनिश करना और पूरा अटेम्प्ट करना है। कई बार क्या होता है कि आप ऐसे टॉपिक पकड़ लेते हो और टाइम बर्बाद कर देते हो। बाद में जब एग्जामिनर बोलता है कि टाइम इज ओवर तो आप कहते हो मेरा तो पेपर रह गया अभी 10 नंबर का, 15 नंबर का। तो टाइम इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द, जो चर्चा हम परीक्षा पर चर्चा करेंगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कई बार क्या होता है कि मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरा स्टूडेंट था, उन्होंने एनडीए का एग्जाम देना था, बड़ी तैयारी की थी और लेबोरियस एंड वेरी इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट था। लेकिन जब एनडीए का एग्जाम देने गया वहां लेट हो गया, गेट बंद हो गया और वो एग्जाम नहीं दे सका। कितनी मेहनत की है, लेकिन किसके कारण? 4-5 मिनट लेट होने के कारण सेंटर बंद, गेट बंद हो गया और वो बाहर रह गया। बच्चा, टाइम की इतनी कीमत है। सबसे जो मेन कंपोनेंट है जिसपे हमने सबसे ज्यादा चर्चा करनी है, और भी बहुत पॉइंट है परीक्षा पर चर्चा के लिए, लेकिन मैंने आज एक ही बात की है, वो है टाइम। आप भी इस पर चर्चा करें।
ज्यादा नहीं बातें करते हुए इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत।